हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 के रिगार्डिंग हम एक्सरसाइज 7.1 को फर्दर प्रोसीड करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस टाइप से फिगर है। ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये आपको कौन सा, तो आपको क्या प्रूव करना है, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी क्वेश्चन में गिवन है, ए सी इक्वल टू ए डी क्वेश्चन में गिवन है। तो ए सी आपका ये है और ए डी आपका ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। सेकंड है आपका ए बी बाइसेक्ट एंगल है, जो ए बी है वह जो ए बी है, ए बी जो साइड है वो सी ए बी डी को क्या कर रहा है, सी ए डी को, सी ए बी को, सी बाई ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, हाँ ठीक है। जो ए बी है वो सी ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो अपने कन्वीनियंस के लिए मैं इसका एंगल 1 नेमिंग कर देता हूँ और इसका एंगल 2 रख देता हूँ। क्वेश्चन में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है। वाई? क्योंकि ए बी क्या कर रहा है, इसे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल्स एंगल में डिवाइड कर रहा है। तो अगर अपनी सहूलियत के लिए आप इसे एंगल 1 मेंशन कर दो और इसे एंगल 2 मेंशन कर दो, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है। तो आपसे क्या पूछा है, क्या प्रूव करना है आपने। फर्स्ट पार्ट है आपका टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो हमारे पास कितने क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रुएंसी के। फर्स्ट है आपका ट्रिपल एस, एस ए एस, ठीक है, ए एस सी, डबल ए एस, ठीक है, और फिफ्थ है आपका आर एच एस, ठीक है। इस टाइप से आपके क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी के। कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल हो गया तो ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखो जरा, आपको कौन सा ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ए बी सी, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाला है, ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए बी और डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितने आपके पास आपके होने चाहिए, 5 क्राइटेरिया, कोई भी फुलफिल हो जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। और ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी किसके इक्वल है बच्चे, ए डी के इक्वल क्वेश्चन में गिवन है। और थर्ड आपको दिखाई दे रहा है कॉमन, इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना, ए बी यहाँ भी आ रहा है और ए बी यहाँ भी आ रहा है। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, साइड, उनके बीच में एंगल और एक साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी कितने क्राइटेरिया होते हैं आपके पास, टोटल 5 और 6 टाइप्स के आपके पास क्राइटेरिया होते हैं। तो उसमें से क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। जिन भी दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, उसमें देखो क्या आ रहा है, ये आपको गिवन था क्वेश्चन में, साइड इस साइड के इक्वल था, एंगल 1 एंगल 2 के क्वेश्चन में गिवन था, और ये थर्ड आपने अपनी नॉलेज के लिए अपने लॉजिकल मेथड से, है ना, ये आपने खुद से चूज किया है, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे और 1 आपको फाइंड आउट करना होगा कॉन्ग्रुएंसी के रूल से। तो हमने लॉजिक लगाया कि यहाँ पे ए बी है, यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, मतलब कॉमन है, ठीक है। तो 1 बाय 1 में एक्सप्लेन करो। ए बी सी को मैं इस साइड लूंगा और ए बी डी के एंगल्स को उस साइड लूंगा। तो सबसे पहले मैं ए सी इज इक्वल टू ए डी, क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या था आपको गिवन है, ठीक है। सेकंड एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्वेश्चन में क्या था, गिवन था। और ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड है, ए बी क्या है आपका, कॉमन साइड है। तो ये आपको कौन सा क्राइटेरिया मिल गया, एक साइड आपने इक्वल प्रूव कर दिया है, एक एंगल इक्वल प्रूव कर दिया है, और एक साइड आपने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो कौन सी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एस ए एस क्राइटेरिया से, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। फिर सेकंड आपसे पूछे इसका सेकंड पार्ट, बीसी और बीडी के बारे में क्या कहना चाह रहे हो, सेकंड पार्ट, ठीक है। आपसे क्या बोल रहे हैं कि बीसी और बीडी में क्या रिलेशन है, बीसी और बीडी में क्या रिलेशन है।
तो बी सी पर देखो जरा इधर, बी सी देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन है, तो यहाँ से भी सेकंड और थर्ड पोजीशन लेंगे, तो बी सी और बी डी आपके क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। वाई सी पी सी टी, सी पी सी टी स्टैंड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सबसे पहला आपका क्या होता है, मोटो क्या होता है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, एंड देन जो सेकंड आपका पार्ट दिया होगा वो आप बाय सी पी सी टी, जो बी सी है, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपका बी डी है, ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन फिगर है एक सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी डी ऐसा कुछ फिगर है, ए बी डी एंड सी, ठीक है। और ये आपको इस टाइप से ये ऐसा फिगर गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल डी ए बी ए, एंगल डी बी ए इक्वल टू एंगल सी बी ए, डी ए बी सॉरी, डी ए बी इज एंगल इक्वल टू सी बी ए, सी बी ए। ये ऑलरेडी 2 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको क्या फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, आपको टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ये आपको प्रूव करना है। पहले फर्स्ट पार्ट पे हम सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या, कौन से ट्रायंगल आपको प्रूव करने हैं उनसे मेंशन कर दो। जैसे ए बी डी है, कौन सा है ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी इस वाले ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, ए बी डी, ए बी एंड डी। इस ट्रायंगल इस साइड कौन सा ट्रायंगल है, बी ए सी, बी ए सी। तो ये आपका बी ए और ये आपका क्या हो गया बच्चे, सी हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको टू इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है। तो देखो जरा इन्फॉर्मेशन को देखो जरा, ए डी बी सी, ए डी कहाँ है आपका, ए है, ये बी सी के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिर सेकंड आपका क्या है, एंगल डी ए बी, डी ए बी, इसे एंगल 1 ले लेते हैं, उसका नेमिंग है ना। अब या तो डी ए बी लिखो कंप्लीट, या से एंगल 1 मेजर, इसका नेमिंग आप एंगल 1 मेंशन कर दो। फिर सेकंड है आपका सी बी ए, तो ये एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपस में दोनों इक्वल हैं, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एक थर्ड साइड आपने और करना है, क्राइटेरिया की आपके पास कितने क्राइटेरिया होते हैं, 3 होते हैं ना। तो 2 ऑलरेडी आपको गिवन है, एक एंगल दे रखा है और एक साइड दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, साइड दे रखा है। अब दोनों में अगर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, बी डी को दोनों में कॉमन है, या कुछ कॉमन है इन दोनों में, ए बी कॉमन दिखाई दे रहा है, ये आपने एनालाइज किया कि दोनों में क्या है, कॉमन। बस ये आपको 3 चीजें मिल गई हैं, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अब इसे 1 बाय 1 लिखो जरा, क्या लिखेंगे, इस साइड आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, ए बी डी, और उस साइड आप ले रहे हो ट्रायंगल बी ए सी। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन ए डी किसके इक्वल है, बी सी, वाई क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। एंगल 1 किसके इक्वल है बच्चे, एंगल 2 के, ये भी क्वेश्चन में क्या था, गिवन था। हमने अपने एनालाइज के थ्रू थर्ड साइड ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है, कॉमन साइड है। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चे, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, वाई यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये कौन, अगर ये लाइन आपको विजिबल नहीं है तो यही लिखा करेंगे, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया इसमें, साइड एंगल साइड, बस ये आपने मेंशन करना होता है। फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं। आपसे पूछा है BD और AC के बारे में, ये आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया,
अब इसी का हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपसे पूरा बी डी इक्वल टू ए सी प्रूव करो। जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया उसे, तो बाय सिंपलिसिटी आप बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए सी। तो सेकंड पार्ट बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी प्रूव हो जाएगा बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर थर्ड आपसे प्रूफ पूछा है, थर्ड क्या पूछा है आपसे, एंगल ए बी डी, ए बी डी। देखो ये ए बी डी है ना, एंगल ए बी डी, ये किसके इक्वल होगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो यहाँ से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, ये बी ए सी के इक्वल होगा। रीजन बाय सी पी सी टी, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, तो इतना समझ में आपको आ गया है। आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये आपको प्रूव करना है। और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, ये वाला ये आपको दिख है, और ये वाली साइड आपको किस साइड की इक्वल है, इस साइड की इक्वल है। ठीक है, अब देखो जरा, आपको सी डी बाइसेक्ट ए बी करना है। इसका मीन्स क्या हुआ, क्या पूछना चाह रहा है, ये सी डी लाइन है, ये ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। सी डी ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब आपको क्या प्रूव करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, तभी तो बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो जरा, अगर आपको प्रूव करना है तो आप इसमें सिंपलिसिटी यूज करो, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा तब, तो बाय सिंपलिसिटी आप ओ बी इक्वल टू ए लिख सकते हो। तो अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूं, ये वाला जो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, बी यहाँ पे 90 बना हुआ है, और ये ओ है, और ये आपका सी है। सेकंड जो ट्रायंगल आपका नीचे, ये आपका ऐसे दिख रहा है, डी ए एंड ओ, ये आपका ऐसे दिख रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है ए डी किसके इक्वल है, ए डी मतलब बी सी किसके इक्वल है बच्चे, ए डी के इक्वल है। बी सी क्वेश्चन में किसके इक्वल है, ए डी के। क्वेश्चन में क्या है बच्चे, गिवन है। सेकंड, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, बोथ आर 90 डिग्री। एंगल बी और एंगल ए आपस में क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और कुछ और मिल जाए, ये वाला एंगल, ये देखो मैंने आपको बोला था अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करते तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सी में यहाँ पे भी अगर इसका नेम में 1 रख देता हूँ, इसका नेम में एंगल 2 रख देता हूँ, तो एंगल 1 किसके इक्वल है बच्चे, एंगल 2 के का। जो ये एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो कौन से क्राइटेरिया हो गया, ए एस, ए एस। तो आपको क्या मिल गया बच्चे, जब एक दो एंगल हैं, 2 एंगल हैं, ठीक है, और एक साइड गिवन है ना। ये अगर दोनों 2 एंगल हैं, एक साइड गिवन है, तो कौन से क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। इस ट्रायंगल को क्या रैंडमली कैसे लिख लो, ओ बी सी रख देते हैं, ओ बी सी, है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसका नेमिंग इसी के हिसाब से होगी, इसका तो रैंडम आप कैसे भी करो नेमिंग। अब देखो जहाँ पे ओ है, जब 2 है, यहाँ पे 2 है, जहाँ पे 2 है ये ओ, वहाँ पे 1 और 2 होना चाहिए। ये 1 मान लो ना, से ये आप क्या हो गया बच्चे, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, 1, ठीक है। तो O है तो यहाँ भी O होगा। जहाँ पे B है, B का मतलब जहाँ पे 90 है, 90 कहाँ पे है, A पे, तो यहाँ पे A हो गया। और तीसरा क्या बचा, आपके पास D बची है, तीसरे को आप ऐसे लिख दोगे। तो आपसे OB इक्वल टू OA प्रूव कर सकते हो, कैसे, बाय सिंपलिसिटी। OB इज इक्वल टू OA हैंस प्रूव्ड बाय CPCT। तो पहले आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, आफ्टर दैट आपको रिजल्ट देना पड़ेगा बाय CPCT से। तो आपके पास 2 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था,
90 दोनों में गिवन था, साइड भी गिवन था। बस आपने थर्ड इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने के बाद आपके पास क्या एंगल निकला कि मैं इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ। अगर टू लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आपके पास फिगर गिवन है। ठीक है, ए पी क्यू एल एम। ठीक है, पी क्यू एल, ये पी है, ये क्यू है, पैरेलल लाइन है। पी क्यू एक पैरेलल लाइन है और इधर से एल एम पैरेलल लाइन है। एल एम पैरेलल लाइन है, एल एम। अब ठीक है, और एक ट्रायंगल बनना है इनके बीच में। इसका नेमिंग क्या रखा है इन्होंने, ए, और इसका नेमिंग क्या है बच्चे, सी, और इसका नेमिंग है बी, और इसका नेमिंग है डी है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ट्रायंगल सी डी ए, ये आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखो जरा ट्रायंगल एबीसी। अब बताओ, अगर ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, आपने एक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अगर ये दोनों पैरेलल होंगे और ये अपोजिट साइड में पैरेलल होंगे तो इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं बच्चे, पैरेललोग्राम। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, मतलब ये इसके पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया बच्चे, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है आपको, इनकी अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और ये भी पैरेलल है। तो अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं बच्चे, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो P इज पैरेलल टू Q, P जो लाइन है वो Q के पैरेलल है एंड L पैरेलल है M के। ठीक है, तो इनसे एक फॉर्म हो रही है क्वाड्रिलेट पैरेललोग्राम, देयरफॉर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, या इंटरसेक्ट ईच अदर लिख दो, इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इनसे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके इंटरसेक्शन से 4 पॉइंट मिल रहे हैं, ए बी सी और डी। तो ये क्या होगा, हमारा पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा बच्चे, तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज फॉर्म, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज फॉर्म। अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल सकता है, अगर मैं ट्रायंगल दोनों इस फर्स्ट ट्रायंगल को नेम दे देता हूँ और इस ट्रायंगल को नेम दे देता हूँ। दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, पहले वाले का नाम है ए बी सी, या फिर फर्स्ट ले लो, इसे सेकंड ले लो। ये क्वेश्चन में क्या आपको पहले ए बी सी दे रखा है ना, तो इसको आप फर्स्ट ट्रायंगल मान लो और इसको आप सेकंड ट्रायंगल नेम रख लो। इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो जरा, ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, पहला पॉइंट, ए बी को मैं सी डी के इक्वल लिख सकता हूँ, ए बी को मैं सी डी के इक्वल लिख सकता हूँ बाय अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये 11 ग्राम दिए, ये पैरेलल का सिंबल बना रखा है। ठीक है, पैरेललोग्राम। सेकंड, ए बी सी डी के इक्वल है। ठीक है, और बी सी किसके इक्वल होगा बच्चे, ए डी के। बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपको क्वेश्चन में एक तरह से पता लग गया। अब थर्ड, अब अगर ए सी दोनों के लिए कॉमन है नहीं है, इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है और इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है। तो ए सी क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, कॉमन साइड, एस एस एस। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये दोनों क्या होंगे, ट्रिपल एस। ये आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आपको 3 चीजें मिल गई ना, साइड साइड साइड। ठीक है, तो टोटल आपके पास 5 क्राइटेरिया हैं, उन्हीं को फॉलो करना है। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आप क्या एनालाइज करते हो कि हमारे पास कितने क्राइटेरिया हैं। ठीक है, और जितने क्राइटेरिया है उन्हीं में से क्राइटेरिया आपको अप्लाई करने हैं। ऑलरेडी आपको 2 गिवन होते हैं, एक आपको क्या करता है, बाय इंस्पेक्शन। ठीक है, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको देखना पड़ता है कि क्या कॉमन तो नहीं आ रहा है, कुछ वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला कंसेप्ट तो नहीं आ रहा। तीसरा आपको फाइंड आउट करना होता है बस। नहीं तो ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, आपकी सिंपल है ना।
तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को आप ट्राई करना खुद। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।